हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग यूजीसी नेट की जो यूनिट 2 है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, उसकी थ्योरी को, उसको पढ़ने जा रहे हैं। और अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था जिसकी वजह से मुझे जो लाइव क्लास थी वो डिस्कनेक्ट करनी पड़ी। बट चलिए कोई बात नहीं, हम अपने जिस मिशन में आगे निकले हैं उसको ज़रूर पूरा करेंगे। यहाँ पर टाइप ऑफ रिसर्च मैथोलॉजी, जैसे कि अभी मैंने लास्ट आपको बताया कि हमने आपको रिसर्च पैराडाइम के बारे में बताया, मीनिंग के बारे में बताया, जो डेफिनेशंस थी वो बताया, रिसर्च का फुल फॉर्म बताया। अभी हम आपको क्या बताने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च मैथोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, उसके अलावा फंडामेंटल, एक्सप्लोरेटरी, कंक्लूसिव, सर्वे और केस स्टडी। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे दो चीजों को समझना कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। गाइस, आपको यहाँ पे इन दोनों को नोट्स बनाना होगा क्योंकि इन दोनों में डिफरेंसेस पूछा जाता है। इस बार भी पूछा गया क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। उसके अलावा अप्लाइड रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च के बीच में भी डिफरेंस पूछा जाता है। यानी क्या पूछा जाता है, अंतर पूछा जाता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च, अभी जैसे कि बीच में अभी 2022 के क्वेश्चन में आया था कि दोनों में ऐसी कौन सी चीज है जो सेम होती है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में एक क्वेश्चन आया था कि दोनों ही रिसर्च में ऐसी कौन सी चीज है जो सेम होती है। उसके अलावा अप्लाइड रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च की भी डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ पर इसका भी नोट्स बनाइए। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे बनाना है तो आप इसको गूगल पे सर्च मारिए, गूगल बाबा को बोलिए कि वो आपको डिफरेंस बताए, उसको ट्रांसलेट करिए, उसको लिखिए। जितने भी डिफरेंसेस हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उनको अपने पास लिखना शुरू करिए अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें क्वालिफाई करना है नेट जेआरएफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिसर्च का मतलब है क्वांटिटेटिव, रिसर्च का मतलब है अप्लाइड, रिसर्च का मतलब है फंडामेंटल। बट एक्चुअली में जो रिसर्च की जो टाइप्स होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में उसको कैटेगराइज किया जाता है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च स्टडी के आधार पर, ऑब्जेक्टिव्स इन अंडरटेकिंग द रिसर्च और इंक्वायरी मोड एम्प्लॉयड। अनुसंधान को 3 दृष्टिकोणों से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि शोध अध्ययन का अनुप्रयोग, अनुसंधान करने में उद्देश्य, पूछताछ मोड, कार्यरत। 3 तरीके के टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं, रिसर्च टाइप्स होते हैं, जो इन्हीं के आधार पर यानी इसी के तरीके से क्लासिफाइड किए जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, अगर हम आवेदन के आधार पर बात करते हैं, आवेदन यानी एप्लीकेशन के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने दो चीज निकल के आती हैं, डेट इज अप्लाइड रिसर्च और बेसिक रिसर्च। जो बेसिक रिसर्च है उसे और क्या कहा जाता है, जो बेसिक रिसर्च है उसे कहा जाता है प्योर, फंडामेंटल, मौलिक, कहा जाता है शुद्ध अनुसंधान, बेसिक रिसर्च। यानी पहला जो रिसर्च का टाइप है डेट इज बेसिक रिसर्च। बेसिक, जैसे कि आप लोग अल्फाबेट में भी जानते हो कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको बेसिक आना चाहिए, सेम ऐसे ही जो बेसिक है, बेसिक रिसर्च है, उसे हम कहेंगे प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च। और एक होता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च को क्या कहते हैं, अनुप्रयुक्त अनुसंधान। यानी सिचुएशन आई, सिचुएशन के लिए हमने तत्काल कोई ना कोई एक्शन लिया और हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो प्योर और अप्लाइड रिसर्च, इन दोनों को किसके आधार पर, ये आपका बेस्ड ऑन एप्लीकेशन के आधार पर रिसर्च के टाइप है। दो व्यापक श्रेणियां हैं और इन दोनों के बीच डिफरेंसेस भी आते हैं। फिर आती है बात प्योर और जो अप्लाइड रिसर्च है। प्योर को क्या कहा जा सकता है, फंडामेंटल। अप्लाइड को एक आप कह सकते हो कि एक्शन रिसर्च। ठीक है, शुद्ध यानी कि मौलिक, उन सिद्धांतों और परिकल्पनाओं का विकास और परीक्षण शामिल होता है जो शोधकर्ता के लिए भौतिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वर्तमान समय में या भविष्य में इसका कोई व्यवहारिक अनुप्रयोग हो नहीं सकता है, और हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अनुसंधान विधियों के मौजूदा निकाय में जोड़ने के लिए शुद्ध अनुसंधान के माध्यम से उत्पादित ज्ञान की मांग की जाती है। यानी जरूरी नहीं है जो फंडामेंटल है, जो फंडामेंटल रिसर्च आप कर रहे हो उससे आपके फ्यूचर में वो चीज काम आए या ना आए, वो कोई गारंटी नहीं है। बट यस, उस नॉलेज का आप आगे आने वाली रिसर्च में जरूर आपको डिमांड रहती है और आगे की रिसर्च आप उसके आधार पर कर सकते हो।
अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? एक्शन रिसर्च। एक्शन का मतलब ही आप जानते हो कि एक्शन रिसर्च का क्या मतलब होता है, कि कुछ करते रहना, कुछ काम करना, कुछ एक्शन करना, ठीक है। अब एक्शन रिसर्च में क्या आता है? इज डन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फिनोमेना। विशिष्ट व्यवहारिक प्रश्नों को हल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किस कहाँ पे यूज होता है इसका? नीति निर्माण में, प्रशासन में, घटना की समझ के लिए। ये खोजपूर्ण हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये कैसा होता है? वर्णनात्मक होता है। ये लगभग हमेशा बुनियादी शोध के आधार पर ही किया जाता है। बुनियादी शोध कौन सा है? आपका फंडामेंटल, ठीक है। शुद्ध शोध यानी कि मौलिक शोध के आधार पर ही अनुप्रयोग अनुसंधान किया जाता है। Applied research can be carried out by academic or industrial institution, यानी अनुप्रयुक्त अनुसंधान अकादमिक या औद्योगिक संस्थानों द्वारा किया जा सकता है। मान लीजिए उनके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई और उनको कुछ इमीडिएट एक्शन लेना है या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, तो हम क्या करेंगे? अप्लाइड रिसर्च का प्रयोग करेंगे। अक्सर एक शैक्षणिक संस्थान जैसे विश्वविद्यालय के पास उस कार्यक्रम में रुचि रखने वाले एक औद्योगिक भागीदार द्वारा वित्त पोषित एक विशिष्ट अनुप्रयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम होगा, ठीक है। तो दोनों में आपको समझना है, शुद्ध यानी कि जो मौलिक अनुसंधान है, जहां पे आपको ज्ञान मिलता है, जहां पे आपको रिसर्च से संबंधित काफी चीजें मिलती हैं और उसके आधार पर अनुप्रयुक्त अनुसंधान आप करते हो। हालांकि शुद्ध शोध में आप इमीडिएट कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। एक तरीके से आगे आने वाली चीजों के लिए, आगे आने वाले रिसर्च के लिए जो बेस होता है, जो मूल उसको कह सकते हैं अनुसंधान, वो कौन सा होता है? शुद्ध शोध, जिसके आधार पर ही आगे आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आता है डिफरेंस। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, अगर हम रिसर्च के टाइप की बात करें और किसके बेसिस पे? ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्यों के आधार पर। तो इसमें कौन कौन से टाइप आते हैं? डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लोरेटरी। इस बार एक्सप्लोरेटरी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया 2022 में। कौन कौन से, अगर हम बात करें, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, रिसर्च ऑब्जेक्टिव के आधार पर अगर हम बात करें, तो अनुसंधान को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो वो है वर्णनात्मक, सहसंबंधी यानी कोरिलेशनल, व्याख्यात्मक और खोजपूर्ण। अब अगर आपको इसका कीवर्ड पता है तो आप आराम से क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर कीवर्ड आपको नहीं पता है तो आपके लिए बाकी की चीजें सॉल्व करनी मुश्किल होती है। डिस्क्रिप्टिव का हिंदी क्या होता है? वर्णनात्मक होता है। कोरिलेशनल यानी सहसंबंध, वेरिएबल्स है, चर है, यानी जब आप रिसर्च कर रहे हो तो वहां पर टेस्टिंग करते हो और उसके लिए आपको वेरिएबल्स यानी चर चाहिए, दो या दो से अधिक। तो उनके बीच में आप क्या देखते हो? संबंध देखते हो, कोरिलेशनल देखते हो, सहसंबंध देखते हो, ठीक है। व्याख्यात्मक, एक्सप्लेनेटरी यानी किसी चीज की जब व्याख्या करके बताई जाए। एक्सप्लोरेटरी यानी कोई चीज की खोजा जाए, ठीक है। खोजपूर्ण अनुसंधान वहां पे प्रयुक्त किया जाएगा उद्देश्यों के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी होता क्या है? वर्णनात्मक अनुसंधान एक ऐसी स्थिति, समस्या, घटना, सेवा या कार्यक्रम का व्यवस्थित रूप से वर्णन करने का प्रयास करता है या किसी समुदाय की रहने की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने या किसी मुद्दे के प्रति दृष्टिकोण का वर्णन करता है। Descriptive research attempt to describe systematically a situation, a problem, phenomena, service or program, or provide information about, say, the living condition of a community or describe attitude towards an issue। यानी कोई आपको बताए कि हाँ भाई, वर्णनात्मक तरीके से, यानी कि आपको कोई घटना के बारे में पूरी जानकारी दे। वर्णन करना क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव में बताना, ठीक है ना, किसी मुद्दे को अच्छी तरीके से बताए जिससे कि आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व हो जाए, आपको जो सॉल्यूशन निकालना आसान हो जाए। सह संबंध अनुसंधान, किसी स्थिति के दो या दो से अधिक पहलुओं के बीच संबंध, अनन्योआश्रितता के अस्तित्व को खोजने स्थापित करने का प्रयास करता है। जैसे कि अभी आपको बताया कि दो चर या दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, दो घटनाओं के बीच में क्या संबंध है, उसको जानने के लिए क्या करेंगे? सहसंबंध अनुसंधान करेंगे। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि किसी स्थिति या घटना के दो या दो से अधिक पहलुओं के बीच क्यों और कैसे,
अब क्यों और कैसे का संबंध है, ये घटना कैसे हुई, ये घटना क्यों हुई, ठीक है। ये जहां पर आपका वाई लगा हो और हाउ लगा हो, वहां पर आप क्या करेंगे, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कर देंगे तुरंत। ये कीवर्ड है आपका एक्सप्लेनेटरी का, जहां पे आपको वाई एंड हाउ आपको जहां दिखे रिलेशनशिप बिटवीन, तो आपको वहां पे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च पे टिक कर देना है, व्याख्यात्मक शोध। ये घटना कैसे हुई, मान लीजिए कोई बात हो गई, कोई चीज घटना घटित हुई और उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो, आप देखना चाह रहे हो कि कैसे। या फिर मान लीजिए आपको कोई रेसिपी दी जाती है, आप रेसिपी के बारे में आपसे पूछा जाता है कैसे बनी, आपने कैसे बनाई, तो उसको क्या करोगे, आप उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दोगे ना कि ये मटेरियल लगा, वो करना पड़ा, मुझे ऐसे बनाना पड़ा, मुझे वैसे बनाना पड़ा, तो पूरा एक्सप्लेनेशन जहां आ जाएगा तो वहां होगा व्याख्यात्मक शोध। एक्सप्लोरेटरी, आप लोग जनरली यूट्यूब पे देखते होंगे, लोग एक्सप्लोर करते हैं नई नई जगहों को। तो जब हम ऐसे क्षेत्र का पता लगाने के लिए जहां बहुत कम जानकारी है या किसी विशेष शोध अध्ययन की संभावनाओं की जांच करने के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करेंगे। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज अंडरटेकन टू एक्सप्लोर an area where little is known or to investigate the possibility of undertaking a particular research study। और यहाँ पर किस तरीके की, जैसे कि पायलट स्टडी आप कर सकते हो, किसी चीज का पता लगाना, ठीक है, वो किस में आएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम इंक्वायरी बेस पर रिसर्च के टाइप्स जानना चाहें तो वो कौन से होंगे, स्ट्रक्चर अप्रोच और अनस्ट्रक्चर अप्रोच। यानी शोध प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के दो दृष्टिकोण हैं, एक है संरचित दृष्टिकोण, एक है असंरचित दृष्टिकोण। संरचित यानी स्ट्रक्चर, जिसका कि स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है। पूछताछ के लिए संरचित दृष्टिकोण को आमतौर पर क्या कहते हैं, मात्रात्मक अनुसंधान कहा जाता है। पूछताछ, the structure approach to inquiry is usually classified as a quantitative research। ठीक है, सब कुछ अनुसंधान प्रक्रिया का निर्माण करता है, चाहे वो उद्देश्य हो, डिजाइन हो, नमूना हो, या वो प्रश्न जो उत्तरदाताओं से पूछने की योजना बनाते हैं पहले से ही निर्धारित हो। स्ट्रक्चर पहले से ही हमें पता हो कि हमें क्या प्रश्न पूछना है, कैसे प्रश्न पूछना है, किस बारे में हमें उनसे बात करनी है, तो वो क्या होता है, स्ट्रक्चर। लेकिन जब हमें मान लीजिए कैंडिडेट आया और उसके बाद हमें नहीं पता कि हमें उससे क्या पूछना है, तो वो कैसी होती है, अनस्ट्रक्चर्ड। यानी हमने पहले कोई तैयारी नहीं करी है, कोई भी पहले से हमने उसके लिए कोई भी चीज तैयार नहीं करी, कोई भी क्वेश्चन तैयार नहीं किया। ठीक है, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड किस में आती है, मात्रात्मक अनुसंधान में आती है। अनस्ट्रक्चर्ड जिसकी हम बात करें, जहां पर हमें पहले से कुछ नहीं पता, जहां हमें पता नहीं, मान लीजिए आप सर्वे करने जा रहे हो, आपके पास क्वेश्चन है लेकिन जो जवाब देने वाले हैं उनको नहीं पता कि हमें क्या जवाब देना है। द अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू इंक्वायरी इज यूजुअली क्लासिफाइड एज क्वालिटेटिव रिसर्च। दिस अप्रोच अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, जिसमें कि लचीलापन होता है। किसी समस्या, मुद्दे या घटना की प्रकृति का पता लगाए बिना उसकी मात्रा का पता लगाना। मुख्य उद्देश्य किसी घटना, स्थिति या दृष्टिकोण में भिन्नता का वर्णन करना। उदाहरण के लिए किसी की स्थिति का विवरण, घटनाओं की ऐतिहासिक गणना, अलग अलग लोगों के अलग अलग मतों का लेखा जोखा, एक मुद्दे के बारे में किसी विशेष उद्योग में काम करने की स्थिति का विवरण। यानी फ्लेक्सिबिलिटी किस में होती है, आपके गुणात्मक शोध में होती है, और इस चीज को भी आपको याद रखना है। और गुणात्मक शोध किस में आएगा, अनस्ट्रक्चर में आएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। जो ना समझ में आए आराम से बाद में पूछना। इजी लैंग्वेज में समझते हैं फंडामेंटल को, जो अभी आपको बताया था फंडामेंटल। इसको और क्या कहा जाता है, बेसिक और प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। इस तरह के शोध मौलिक रूप से नई जानकारी उत्पन्न करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। सामान्यीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो मौलिक सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो क्या होगा, इट इज जनरली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन। समटाइम इट कैन बी एक्सपेरिमेंट इन अ लेबोरेटरी ऑल्सो। कभी कभी ये प्रयोगशाला में भी प्रयोग किया जा सकता है। मौलिक अनुसंधान दो तरीके से आकार ले सकता है, या तो एक नए सिद्धांत के रूप में या किसी मौजूदा सिद्धांत के विकास के रूप में।
फंडामेंटल के बारे में आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये किस सिद्धांत पर आधारित है, इसका क्या अगर हम बात करें तो और किस नाम से पुकारा जा सकता है, इसमें किस तरीके की नई जानकारी उत्पन्न होती है, इसमें क्या होता है, यानी नए सिद्धांत के रूप में किसी मौजूदा सिद्धांत के विकास के रूप में। जैसे कि हमें किसी चीज के बारे में पता है, लेकिन जब हम रिसर्च का क्या मतलब है, जब हमने दोबारा फिर से हमने रिसर्च की, दोबारा फिर में हमने उस चीज को देखा, समझा, एनालिसिस किया, फिर हमने एक नई नॉलेज को डेवलप किया, तो वहां पे क्या होगा, मौलिक अनुसंधान होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अप्लाइड रिसर्च, जैसे कि मौलिक अनुसंधान द्वारा विकसित सिद्धांत को आगे चलकर वास्तविक परिचालन या क्षेत्रों या आबादी पर लागू किया जाता है। अनुप्रयुक्त अनुसंधान उपयोगी है क्योंकि यह बुनियादी शोध या सिद्धांत की उपयोगिता का ठोस सबूत प्रदान करता है, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज में ये ले आता है। इसका उद्देश्य मौजूदा सिद्धांत और मॉडलों को सत्यापित करने के लिए डेटा संग्रह करना और वास्तविक जीवन की समस्याओं या स्थितियों का समाधान खोजने में मदद करना, जिसमें कि आपका आता है एक्शन रिसर्च। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन आपका और भी बनता है कि एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च में आता है कि फंडामेंटल में आता है। कुछ लोग फंडामेंटल और बेसिक में कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग बेसिक और प्योर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो किसको क्या कहा जाता है उसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर हमें चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, अप्लाइड रिसर्च। एक्शन रिसर्च, कार्रवाई पर शोध, इट इज एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च दैट इज अंडरटेकन टू फाइंड एन इमीडिएट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, यानी कोई प्रॉब्लम आई और हमने उस चीज का तुरंत सॉल्यूशन निकाला, किस में आएगा, एक्शन रिसर्च में आएगा। Sometimes the researcher himself or herself can take action and sometimes an authority takes the necessary steps or action. ये क्रिया उन्मुख अनुसंधान है जो किसी समस्या का तत्काल समाधान खोजने के लिए किया जाता है। कभी कभी शोधकर्ता स्वयं इसमें कार्रवाई कर सकता है और कोई प्राधिकारी आवश्यक कदम और कार्रवाई करता है। इसके जो स्टेप है आप लोग मुझे वो बताएंगे जल्दी से। जो आपका एक्शन रिसर्च है, अब यहां से क्या क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है स्टेप का, जैसे कि प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। चक्रीय प्रक्रिया है, ये भी क्वेश्चन आता है कि एक्शन रिसर्च जो है उसका जो नेचर है वो साइक्लिक है या नहीं है, तो आपको इस चीज को बताना है कि यस, इसका ये देखिए, ऑब्जर्व, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड देन रिफ्लेक्ट। ठीक है, इसकी जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, साइकिल नेचर है, यानी गोल देखिए घूम रही है और घूम के उसी जगह पे आ रही है, तो इसकी कैसा नेचर होता है, चक्र की तरीके होता है, चक्रीय होता है। एक्शन रिसर्च का साइक्लिक नेचर होता है। तुरंत हमें किसी चीज का समाधान चाहिए, तत्काल समस्या को सुलझाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक्शन रिसर्च का यूज करेंगे। फिर आती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर एज दे are in their own right. This means the researcher has no control over the variable, जहां पे उसका चरों पर कोई नियंत्रण नहीं है। He or he should be described as it is, यानी जैसा वो है उसको वैसे ही उसका वर्णन करना है। वर्णनात्मक अनुसंधान के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ विधियां, जिसमें कि आपका सर्वेक्षण आता है, केस स्टडी आती है और साक्षात्कार आता है। किसमें आता है, वर्णनात्मक में आता है। यहां से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या क्या चीजें आती हैं, या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए हम कौन कौन से मेथड का यूज करते हैं। तो क्या क्या करना है, सर्वे, केस स्टडी एंड इंटरव्यू। ठीक है, वर्णनात्मक अनुसंधान यानी जैसी जो घटना हुई है आप उसको वैसा ही वर्णन कीजिए, उसी के आधार पर आगे रिसर्च करिए। ठीक है, एनालिटिकल, जैसा कि आप नाम जान रहे हो, विश्लेषणात्मक अनुसंधान, एक शोधकर्ता को पहले से मौजूद डेटा पर तर्क और तर्क का उपयोग करके विश्लेषण करना होता है। विश्लेषण करने से क्या होगा, आलोचनात्मक सोच और मूल्यांकन के उपयोग की आवश्यकता होती है। और जब वो एनालिसिस करता है किसी चीज का, तो क्या होता है कि उस टाइम पर उसको चीजों को समझने में भी आसानी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब वो अपने दिमाग का, अपने क्रिटिकल थिंकिंग का, अपने इवैल्यूएशन का जहाँ पे यूज करता है, तो हम कौन सी रिसर्च का यूज करते हैं, वहां पे हम करते हैं विश्लेषणात्मक अनुसंधान का। जहां पे आलोचनात्मक सोच और मूल्यांकन आ जाए,
आपने उस कीवर्ड को पकड़ के विश्लेषणात्मक अनुसंधान यानी एनालिटिकल रिसर्च पे टिक कर देना है। फिर आती है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव यानी मात्रा, जब हम काउंट कर सके 1 2 3 4 5, यानी जहां पे हम संख्याओं को काउंट कर पाए, तो वो क्या होगी, हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। इस कंसर्न विद नंबर्स, जैसे हमने 1 किलो सेब लिए, हमने क्या किया, 1 किलो सेब लिए, 1 किलो सेब में मान लीजिए हमारे 8 एप्पल चढ़ गए, यानी 8 एप्पल चढ़े, तो ये डाटा कैसा हो गया कि जहां पे हमें पता है कि कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है, नंबर्स में हमारे पास फिगर आ जाए, तो नेचुरल सी बात है, हमारा इसका मतलब है कि पूरा सिस्टम बहुत सही चल रहा है। क्वांटिटेटिव इज कंसर्न विद नंबर्स, इट इज कैरिड आउट टू स्टडी अ phenomena that can be expressed in numbers. Quantitative is usually deductive in nature and begins with a given theory. Statistical concept and software, just like Stata, are used to carry out this kind of research. मात्रात्मक आमतौर पर प्रकृति में कैसा होता है, कटौतात्मक यानी कि डिडक्टिव होता है और दिए गए सिद्धांत से शुरू होता है। क्या चीज, मात्रात्मक। इस तरह के शोध को करने के लिए सांख्यिकी अवधारणाओं और सॉफ्टवेयर जैसे कि स्टेटा आर का उपयोग किया जाता है। यानी जहां पे आप किसी की क्वांटिटी का पता लगा लो, तो क्वांटिटी का जब, मात्रा का जब हमें पता लग जाता है, तो वहां पे हम यूज करेंगे आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब मान लीजिए आपको क्वांटिटी नहीं पता चल रही, आपको क्वांटिटी नहीं पता चल रही, तो हम क्या यूज करेंगे, गुणात्मक शोध यूज करेंगे। गुणात्मक शोध उस घटना का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है जिसे संख्याओं से परे समझा जा सके, अर्थात गुणात्मक तरीका। गुणात्मक तरीका जैसे कि वो कैसा था, डिडक्टिव था, यानी निगमनात्मक था। आगमनात्मक किस में आ जाएगा, गुणात्मक में आएगा। इंडक्टिव प्रोसेस किस में आएगा, आपके क्वालिटेटिव में आएगा। डिडक्टिव किस में आएगा, क्वांटिटेटिव में आएगा। यहां पर ये क्वेश्चन आपका आता है किसमें, स्टेटमेंट में, कि किसमें इंडक्टिव मेथड यूज होता है, किसमें डिडक्टिव मेथड यूज होता है। ठीक है, इसमें एक सामाजिक वास्तविकता के साथ शुरू होता है सिद्धांत और उसके बाद चारों ओर सिद्धांत का निर्माण होता है। क्वालिटेटिव, जहां पे हम संख्याओं में उसकी गणना ना कर सके। कंसेप्चुअल, यानी कि कंसेप्चुअल रिसर्च इज यूजुअली अंडरटेकन बाय फिलोसोफर और थिंकर। जो फिलोसोफर है यानी दार्शनिक है या विचारक है, किसी मौजूदा विचार की पुनर्व्याख्या करने के लिए वैचारिक शोध का प्रयोग किया जाता है, विचारों का जहां पे पुनः विश्लेषण किया जाए। कुछ शोधकर्ता व्यवसाय या बाजार की घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एक वैचारिक ढांचे का उपयोग करते हैं। इस तरह के प्रयोग करना शामिल नहीं है किसमें, ये प्रकृति में अमूर्त होता है। द काइंड ऑफ रिसर्च डज नॉट इन्वॉल्व कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, किसमें एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, कंसेप्चुअल में नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं होता है कंसेप्चुअल रिसर्च में। कैसा नेचर होता है, एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त। अमूर्त यानी जो दिखाई ना दे, यानी जो विचार होते हैं क्या दिखाई देते हैं क्या, नहीं दिखाई देते ना। थिंकिंग आप किसी की देख सकते हो, नहीं देख सकते हो ना, तो वही चीज। अब क्वेश्चन नंबर 1, इसी के आधार पर आपको बताना है जो अभी आपको पढ़ाया। एक शोधकर्ता ने अध्ययन के तहत समस्या के दायरे और परिमाण का प्रारंभिक विचार रखने और अधिक व्यापक शोध की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए एक अध्ययन किया। ऐसा अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर करिए, जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। A researcher conducted a study to have initial idea of scope and magnitude of problem under study and to test the feasibility of more extensive research. Such study is called, बहुत आसान है, क्या होगा इसका, एक्सप्लेनेटरी होगा, कन्फर्मेटरी होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, एक्सप्लोरेटरी होगा। क्या होगा इसका सही आंसर, अन्वेषणात्मक। इसका सही आंसर, प्रॉब्लम अंडर स्टडी एंड टू टेस्ट द फिजिबिलिटी और मोर एक्सटेंसिव रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी यानी और वो जानना चाहता है उस चीज के बारे में, और उस चीज को जानने के लिए वो क्या करेगा, खोजी अभियान करेगा, यानी एक्सप्लोरेटरी स्टडी करेगा। अब इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि ये मेरे ख्याल से
आप ही को पढ़ना पड़ेगा। खोजी शोध का उपयोग ये जांचने के लिए किया जाता है कि कोई घटना कैसे और क्यों घटित होती है। ठीक है, गुणात्मक होता है इसकी प्रकृति, लेकिन ये पॉइंट्स मैं नहीं पढ़ूंगी, आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर करिए जल्दी से इस क्वेश्चन का। जिसको भी इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है जल्दी से बताएं। एक्सप्लोरेटरी, क्रॉस सेक्शनल, एक्सप्लेनेटरी, ट्रायंगुलेशन और लॉन्गिट्यूडनल। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आपको इनके बारे में नोट्स बनाने हैं। सब लोग ध्यान से इन सब का नोट्स बनाएंगे। कहां पे शेयर करेंगे? टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी और मुझे आंसर भी देंगे। पढ़ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3, एक्शन रिसर्च का जो स्टेप पूछा था मैंने, क्या होगा इसका स्टेप? आंसर करेंगे। जैसे ही आप लोग ये वीडियो देखो तुरंत कमेंट करोगे। बाकी जाने से पहले भाई वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उसके कमेंट करना। कल मिलेंगे आपको क्लास में। ये पीडीएफ वेबसाइट पर मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसकी भी डिटेल है। बाकी की बातें कल होंगी, क्वेश्चन के आंसर कल होंगे, लेकिन आप लोगों का काम है उसके आंसर करना। तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सर्च करके आंसर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।